नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक सर्वे डिपार्टमेंट में काम करने वाले दो साधारण से व्यक्तियों की। ये दोनों गांव-गांव, घर-घर अपने सर्वे के चक्कर में जाते थे। बहुत सारी चीज़ इन लोगों ने देखे थे, फेस किए थे, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं जिसकी कहानी आज आप सुनने वाले हैं। आज एक ऐसी घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इस दुनिया में कैसी-कैसी चीज़ें, कैसी-कैसी शैतानी शक्तियाँ एग्ज़िस्ट कर सकती है। आइए उसी घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में सुनते समझते हैं। ये जो घटना घटी दर्पण और मोहित नाम के दो व्यक्ति के साथ घटी। जो दर्पण है वो सर्वे डिपार्टमेंट में काम तो करते हैं लेकिन मोहित से सीनियर हैं, और जो मोहित है उनका जूनियर, उनका असिस्टेंट बोल दो। मतलब कि जो भी वो सर्वे वाला काम करते थे उनके साथ में मोहित जाया करता था। ये महाराष्ट्र के एक छोटे से टाउन में इनका पोस्टिंग था। वहाँ से ये छोटे छोटे गांव, कस्बे, घाटियाँ, बहुत जगहों पे जहाँ पे इनको गवर्नमेंट तरफ से मैप मिलता था कि यहाँ पे ये सर्वे करने जाओ तो जाया करते थे। और ज़्यादातर ये ज़मीन के सर्वे भी करते थे कि कहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट ज़मीन है, वहाँ पे क्या बनाना चाहिए आगे चल के, फ्यूचर में क्या खड़े कर सकते हैं। ऐसा डिपार्टमेंट होता है और बहुत लोग करते भी हैं कि ये एरिया में ये गवर्नमेंट ज़मीन है तो वहाँ पर इस टाइम पे क्या बनाना चाहिए। तो अपने दर्पण जी भी अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस थे। हमेशा से अपना काम जो भी लेते थे ना, बहुत ही अच्छे से बखूबी निभाया करते थे। ऐसे इनको एक प्रोजेक्ट मिलता है महाराष्ट्र के अंदर ही, एक छोटे से गांव की तरफ के घाटी वाला एरिया था वो। जैसे घाटी वाला एरिया होता है जहाँ पहाड़ घाटी वाला, वैसे एरिया में एक छोटा सा गांव है, और उसी गांव के आसपास थोड़ी ज़मीनें हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे कुछ बना सकते हैं तो आसपास के गांव को फ़ायदा हो। ये सब चीज़ें थी। उनको मैप दिया जाता है और वो अपने मोहित से बात करते हैं, बोलते हैं कि हमको निकल जाना चाहिए, वहाँ काम जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद हम जो भी वहाँ पे बनाना होगा उसकी सारी चीज़ें हम अपडेट आगे अपने ऊपर भेजेंगे। तो मोहित बोलते हैं कि ठीक है, चल लेंगे साथ में। ये जो दर्पण जी है ना, उनकी अपनी गाड़ी थी, जो गाड़ी मोहित ही ड्राइव किया करता था हमेशा से। तो ये लोग अपना जो भी सामान वामान रखना था, अपना सामान वामान रखते हैं और दिन के लगभग 10-11 बजे करीब अपने टाउन से निकल जाते हैं उस छोटे से गांव में जाने के लिए। अपना सब सामान, खाने पीने का, थोड़ा बहुत बिस्तर उस्तर तो सेफ्टी के लिए रखना ही होता है कि कहीं नहीं मिला होटल टल कुछ तो हम कुछ भी करके गाड़ी में या कैसे भी बिछा के सो तो जाएंगे एटलीस्ट, ऐसा वाला था। और खाने वाने की चीज़ें भी मस्त गाड़ी में रख ली है। अपने टाउन से निकल गया ड्राइव करते करते करते। वो जो गांव वाले एरिया था ना जहाँ पे इनको जाना था, वहाँ पे ये लोग लगभग शाम के 4-4:30 बजे करीब पहुँचते हैं, कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद। वो गांव में पहुंचते हैं, वो गांव वाले लोगों से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि हम इस चीज़ के लिए आए हैं और हमें कुछ मैप दिया गया है ज़मीनों के बारे में पता करने के लिए, वो शायद इस तरफ ही होगा। तो गांव वाले बोलते हैं कि एक सेकंड, आप लोग कहीं हमारे गांव के बाहर वाले वो घाटी वाले एरिया के ज़मीन की बात तो नहीं कर रहे हो? ये बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आपको तो पता ही होगा, आपके गांव का पास का ही तो है, तो आपको तो पता ही होगा। जो भी लोग आते होंगे आपके गांव में स्टे करते हो और वहाँ से ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करते होंगे। गांव वाले बोलते हैं हाँ सर, पता तो है, और पहले भी कई लोग आ चुके हैं, लेकिन हमने उनको सच्चाई बताए तो वो लौट के जा चुके हैं, वो आगे प्रोसेस नहीं करते हैं। तो दर्पण जी बोले क्या सच्चाई, और क्यों? गवर्नमेंट का काम है तो वो लौट के क्यों चले गए? तभी मैं सोचूं ये प्रोजेक्ट इतने टाइम से अटका हुआ क्यों है, वो क्यों नहीं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? उस ज़मीन को किसी ने हथियाया है, कुछ हुआ है क्या ऐसा? गांव वाले बोलते हैं नहीं सर, उस ज़मीन को हथियाना तो क्या है, उस ज़मीन के पास कोई कदम तक नहीं रख सकता, हथियाना दूर की बात है। दर्पण जी बोलते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अब बोलना क्या चाह रहे हो? तो गांव वाले लोग बताते हैं कि वो ज़मीन, वो गांव, गांव तो था किसी ज़माने में, वो पूरी तरह से श्रापित और भूतिया है। वहाँ कोई भी इंसान दिन में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है, शाम और रात तो बहुत दूर की बात है। दर्पण जी बोलते हैं भूतिया? भूतिया पूरा पूरा गांव, पूरा ज़मीन, ऐसा कैसे भूतिया हो सकता है? तुम्हारा गांव भी तो है ना ये। उन्होंने लिस्टिंग कर रखे थे ए गांव, बी गांव, और जो एक और जो जाने वाले थे एरिया में उसका नाम सी टाइप लिख के रखे थे। तो बोलते हैं वो लोग कि आपको दिखाई तो दे रहा है हमारा ये गांव है, और हमारे गांव से जस्ट पहले जो आप गांव में आए होंगे वो वाला गांव होगा, और हमारे गांव के जस्ट बाद जहां आप जाने की बात कर रहे हो वो गांव।
लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि आप वहाँ ना जाओ। दर्पण जी बोलते हैं नहीं, इतना कामचोर तो नहीं हूँ मैं कि प्रोजेक्ट छोड़ दूँ, अपना काम छोड़ दूँ और हाथ पे हाथ रख के बैठे रहूँ सिर्फ गांव वालों की बात सुन के। गांव वाले बोल दिए गांव भूतिया है वो, तो उस गांव में मैं नहीं जाऊँ। इतना कामचोर तो नहीं हूँ, मैं अपना काम करने आया हूँ तो पूरा ज़रूर करूँगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने बता दिए किस तरफ है, हम निकल रहे हैं वहाँ पर। गांव वाले बोलते हैं सर प्लीज़ आप हमारे गांव में आज रात के लिए रुक जाओ, शाम का टाइम होने वाला है। भले ही आप कल दिन में चले जाना, दिन में जाओगे तो शायद जीने की थोड़ी आसार तो बाकी रहेगी, लेकिन अभी शाम होने को है, आप इस टाइम पे मत जाओ। दर्पण जी बोलते शाम होने को है, रात तो नहीं हो गई ना, और रही बात वो गांव ही तो है, हम जाएंगे अपनी गाड़ी से, देखेंगे और देख के आ जाएंगे, तुम्हें क्या करने का है। गांव वाले बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन दर्पण और मोहित नहीं रुकते हैं। मोहित कार स्टार्ट करता है और दर्पण जी बैठे हुए थे बाजू में मोहित के, और ये लोग अपनी कार लेके निकल जाते हैं उस गांव में जाने के लिए। ये गांव क्रॉस कर दिए, पतली सी कच्ची सी सड़क थी, कच्ची सी सड़क से ये अपनी कार ड्राइव करते 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 उनको उस गांव की सीमा दिखाई देती है, और वहाँ पे उस गांव का बोर्ड लगा हुआ था नाम का। अब दर्पण सोचते हैं फाइनली अंधेरा होने को है और हम उस गांव में पहुंचने ही वाले हैं, कुछ 400-500 मीटर ही बचा है, फाइनली पहुंच जाएंगे। मोहित ड्राइव कर रहा है, सिर्फ वो गांव 400-500 मीटर बचा हुआ है, गांव दिखाई दे रहा है इनको क्लियरली, लेकिन इनकी गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। बहुत गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मोहित, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। जितना वो आगे बढ़ा रहा है गड्ढा हो जा रहा है, ज़मीन धंस जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। बोलते हैं दर्पण जी मोहित कर क्या रहा है तू, गाड़ी तो बढ़ा। मोहित बोलते हैं कि मैं बढ़ा तो रहा हूँ सर, आप देखो तो सही, गाड़ी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही, मैं क्या कर सकता हूँ। दर्पण जी बोलते हैं तो झूठ बोल रहा है, कोशिश कर, गाड़ी आगे बढ़ेगी। वो बोलता है नहीं मैं नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। बहुत आधे 1 घंटे तक कोशिश करते हैं, अंधेरा होने लगता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। अब दर्पण जी बोलते हैं काम कर, तू गाड़ी पीछे ले, बैक कर, हम उस गांव में रुकेंगे आज रात और कल दिन में आएंगे देखने के लिए, क्या माजरा यहाँ का समझ में नहीं आ रहा है। जो मोहित है वो गाड़ी बैक करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो गाड़ी बैक नहीं कर पा रहा है। स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश बहुत कर रहा है, वो देख रहे हैं कि वो क्लियर घुमा रहा है लेकिन गाड़ी मुड़ नहीं रही है, गाड़ी बैक नहीं कर पा रहे हैं। अब जाके दर्पण जी को थोड़ा सा डर लगता है, अजीब सा डर, अजीब सी भयानक सी एक, वो बोलते हैं ना दिल में लगने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो बहुत ज़्यादा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे ले जाने की कोशिश, पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे करते 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 अचानक से ऐसे सडन चेंज होता है और ऐसा लगता है कि घनघोर रात हो गई, आधे रात का टाइम हो गया। इनको पता ही नहीं चला इतनी जल्दी आधी रात का टाइम कैसे हो गया। अभी 1-1.5 घंटे पहले ही हम मुश्किल से यहाँ पर आए होंगे, टाइम इतना फास्ट कैसे हो गया। वापस से कार बहुत स्टार्ट करने की, पीछे करने की कोशिश कर रहा है मोहित, लेकिन कार पीछे ना होके अचानक से बहुत स्पीड में आगे बढ़ने लगती है। बोलते हैं दर्पण जी तू कार पीछे कर, आगे क्यों ले जा रहा है। मोहित बोलता है कि मैं आगे लेके नहीं जा रहा हूँ सर, देखो मैं तो हाथ भी छोड़ दिया था, तो तुमने हाथ छोड़ दिया हूँ, आगे कार कैसे जा रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ये। दर्पण जी बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कार उस गाँव के अंदर एंटर कर जाती है। क्या हो रहा था कुछ नहीं पता, गांव के अंदर कार एंटर कर गई है और गांव के बीचों बीच जाके वो कार धड़ाम से आवाज करती है और रुक जाती है। अब ये लोग वहां पर उतरते हैं कार के बाहर, देखते हैं ये गांव तो अच्छा खासा भरा पूरा गांव लग रहा है, इसकी एक भी घर की छत तक नहीं टूटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सब कुछ इतना सुंदर इतना सही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे लोग रहते क्यों नहीं है। यहाँ पे तो हैंडपम्प भी है, सब कुछ है यहाँ पर, गाय भैंसों खाने का चारा का जो होता है वो बर्तन टाइप वो भी है। तो क्या माजरा क्या है यहाँ पे। दर्पण जी बोलते हैं कि हमको इस गांव के बारे में देखना पड़ेगा, शायद लोग होंगे, इतना साफ सुथरा इतना सही दिखाई दे रहा है तो शायद लोग होंगे। तो दर्पण जी अभी आगे बढ़ने ही वाले थे मोहित के साथ, तभी अचानक से उनको आवाज़ें सुनाई देने लगती है, लोगों के कमरों से टीवी चलने की, बहुत सारे लोगों की बात करने की, बच्चों के खिलखिला के हंसने की, दौड़ने की, खेलने की।
जैसा कि जितने भी यहाँ पे घर दिखाई दे रहे हैं इस गांव में, सारे घर में बहुत सारे लोग हैं और सबकी चहकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। दर्पण जी के जस्ट सामने एक विचित्र सा घर था। बाकी जितने भी घर थे उन सारे घर के दरवाजे बंद थे अंदर से, लेकिन वो जो घर है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। दर्पण जी बोलते हैं, मोहित चल हम इस कमरे में देखते हैं, यहाँ से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई तो होगा ही, मदद तो कर ही देगा। दर्पण जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के उस कमरे के अंदर एंटर करने वाले होते ही हैं, तभी वो क्या पाते हैं कि अंदर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मिट्टी और मिट्टी के ऊपर कदमों की, मतलब बोलते हैं ताजे कदमों की निशान है। दर्पण जी बोलते हैं, कोई है क्या अंदर? अंदर कोई है? हमें मदद चाहिए। अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं हूं ना दर्पण। वो अजीब से हक्के बके रह आते हैं, बोलते क्या आपका नाम भी दर्पण है? अंदर से आवाज आती है, मैं हूं ना दर्पण। ये बोलते आप मजाक मत करो, आप कौन हो? और अंदर हो तो अगर बाहर आओ, हमसे बात करो, हमें मदद की जरूरत है। अंदर से आवाज आती है, मैं तुम हूं दर्पण। जब ऐसी आवाज आती है ना, दर्पण जैसे अजीब सा कांप जाते हैं और अजीब सा वाइब्रेट होने लगते हैं। बोलते हैं कि कौन है, प्लीज मजाक मत करो, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अंदर से आवाज आती है, मैं हूं, मैं तुम डर क्यों रहे हो? अजीब से दर्पण जी कांपने लगते हैं और अजीब से उनकी सांस ऊपर नीचे होने लगती है। तभी अचानक से मोहित ऐसे ऐसे हाथ मारता है और बोलता है, अरे सर 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 क्या हो गया? दर्पण जी बोलते हैं, यार मैं तो इस कमरे में गया था और यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा था। मोहित बोलते हैं, सर आप कब से मेरे साथ हमारे गाड़ी के सामने ही खड़े हो, आप कोई कमरे में नहीं गए हो? दर्पण जी बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं गया था उस सामने वाले वो घर में, मैं गया था। तू कैसी बात कर रहा है? और वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा था, मैं ही शायद खुद से बात कर रहा था। मोहित बोलता है कि सर आपके हाथ में रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग चालू है, आप देख सकते हो। जैसे ही वो देखते कि मेरे हाथ में रिकॉर्डिंग है तो मैं कैसे अंदर बात कर रहा था, उनके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। जैसे ही वापस मोबाइल उठाते हैं, ऑन करके देखते हैं तो क्या पाते हैं कि ये कार के पास ही खड़े हैं, लेकिन अंदर उस कमरे में कोई जा रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, कदमों की आवाज़ हो रही है। और जो आवाज़ थी ना, कौन है अंदर, हमें मदद चाहिए, मैं हूँ दर्पण, मैं तुम ही हूँ, ये सारी आवाज़ अंदर से फ़ोन में रिकॉर्ड हुई है और अंदर किसी के आने जाने की, चहकने की सब चीज़ें रिकॉर्ड हुई है। मोहित जैसे ही सुनता है वो अजीब सा हक्का कर बोलता है, सर ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ इतना बोल रहे थे कि अंदर कोई है क्या, मदद चाहिए, और बाकी जो चीज़ें किसने बोला, कब बोला, नहीं पता। सर क्या हो रहा है ये, हमको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। दर्पण जी बोलते, जल्द तू बैठ, कार में बैठ, स्टार्ट कर कार, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैसे ही ये लोग कार में बैठते हैं, कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, कार स्टार्ट नहीं हो रही है और बाहर से बहुत सारे लोगों के भागने की, दौड़ने की, बात करने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई दिखाई नहीं दे, सिर्फ आहट महसूस हो तो ज़्यादा डर लगता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, इनका दिमाग काम करना बंद कर दे, इनको समझ में नहीं आ रहा अगर कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है तो हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मोहित का रोना चालू, सर ये क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है हम जिंदा नहीं बचेंगे, कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी अचानक से बहुत सारी धुआंधार शैडोज दिखाई देने लगती है, मिट्टी टाइप की, जो इनके कार के इर्द गिर्द गोल 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 बहुत तेज भवंडर जैसा हो रही है, नाच रही है। दर्पण जी बोलते हैं, कुछ तो बहुत गड़बड़ है और मेरे नाम से मुझे कोई बुला रहा था, कुछ बहुत गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मोहित कार स्टार्ट करने अभी भी कोशिश कर रहा है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी अचानक से दर्पण जी खुद को बाहर देखते हैं कार के सामने, और मोहित भी देखता है। मोहित शॉक, सर आप बाहर कैसे हो, आप तो अंदर बैठे मेरे साथ, बाहर कैसे हो? ये तो फिल्मों में हो सकता है, रियल लाइफ में कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता। दर्पण जी बोल रहे हैं, मोहित मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, मुझे तू कार स्टार्ट कर। बहुत ज़्यादा स्टार्ट करने की कार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। दर्पण जी जो बाहर खड़े हैं
जो उनके साथ दिखने वाला जो भी है वो अजीब सा हंस रहा है, अजीब सा एक्सप्रेशन दे रहा है, इनके कार पे कूदने की कोशिश कर रहा है और इनकी अंदर ही अंदर हालत ख़राब। इनको ज़ोर ज़ोर से प्यास लग रही है, इनका गला सूख रहा है, इनका मुंह सूख रहा है, इनको अजीब सी भूख लग रही है, जैसा कि वो कुछ भी खुद को खा जाएंगे ऐसी वाली भूख लग रही है। इनका दिमाग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। उनके सामने ब्लैकआउट होता है और अब इनकी आँख खुलती है सुबह सुबह के टाइम में। ये लोग उस गांव से बाहर ऐसे रोड पे पड़े हुए मिले थे। कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे रोड से, तो देखिए उनको पानी में छिड़क के उठाए और ये लोग चिल्लाते हुए बोले कि हम बच गए, हम नहीं बच सकते, हमें वो मार डालते। बोलते हैं लोग कि आप उस गांव में गए थे, दूर से समझ में तो आ रहा है किसी की गाड़ी है अंदर उस गांव में, आपको उस गांव में नहीं जाना चाहिए था। दर्पण जी बोलते हैं हाँ हमें पता नहीं जाना चाहिए था, प्लीज़ आप लोग मदद करो, हमारी गाड़ी हमारे अंदर से निकाल दो। लोग बोलते हैं हम सिर्फ बाहर से खड़े होकर देख सकते हैं, उस श्रापित गांव के अंदर नहीं जा सकते, आप अपनी गाड़ी लेके खुद ही आओ। दिन में कोई भी आत्माएं हो इतनी जागरूक नहीं होती है। मोहित और दर्पण जी जाते हैं, अंदर से अपनी गाड़ी लेके आते हैं और उसके बाद वो वहाँ से डायरेक्ट अपने टाउन वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं बचती कि वापस से सर्वे करें, उस भूतिया गांव में जाएं, क्योंकि वो जो आज से इतने साल पहले घटना घटी थी अभी भुलाने लायक नहीं है। और इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद जो दर्पण जी है ना, उनका लड़का विकास ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा, वो एक बहुत अच्छी सीख और थोड़ा सा मनोरंजन मिल गया। इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हो और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट करके खरीद सकते हो। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।